मौलाना ने पीटा तो छात्रों ने पत्नी बेटियों को मार डाला। ट्रिपल मर्डर के बाद हंगामा मच गया, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बागपत मस्जिद में सिर कुचका रोने का नाटक करते रहे। 4 घंटे में बदला ले लिया इन नाबालिग बच्चों ने। बाद में वो अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने सारी कहानी का बयान कर दिया। अब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और मामले में पूछताछ करने के बाद उनको हिरासत ले लिया गया है। यूपी के बागपत की मस्जिद में मौलाना की पत्नी और उनकी 2 बेटियों की हत्या 2 छात्रों ने ही की थी। नमस्कार, न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। यूपी के बागपत की ही मस्जिद में मौलाना की पत्नी और उनकी दोनों बेटियों की हत्या इन नाबालिग छात्रों ने की। दोनों मस्जिद में ही मौलाना से तालीम शिक्षा ले रहे थे। शनिवार सुबह 9 बजे मौलाना इब्राहिम ने पढ़ाई करने के लिए दोनों छात्रों की पिटाई की। फिर वह अफगानी विदेश मंत्री स्वागत के लिए सहारनपुर के देवबंद चले गए। दोपहर 1 बजे दोनों छात्र मस्जिद में घुस गए। वहाँ बने कमरे में गए तो मौलवी की पत्नी इसराना 30 वर्ष और दोनों बेटियां सुफिया 5 वर्ष और सुमैया 2 वर्ष कमरे में सो रही थी। आरोपी छात्रों ने सोते वक्त ही हथौड़ा मारकर तीनों की हत्या कर दी। यानी छात्रों को ने 4 घंटे में ही पिटाई का बदला ले लिया। जो कि 4 घंटे पहले मौलवी ने पढ़ने के लिए उनको पिटाई की थी, उसका बदला उनके परिवार को ख़त्म करके उन्होंने ले लिया। फिर चाकू से गला रेत दिया ताकि जिंदा बचने की कोई गुंजाइश न हो। इसके बाद दोनों भाग गए। जब मस्जिद में ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ तो आरोपी छात्र आ गए। उन्होंने रोने और हंगामे करने का नाटक भी किया। बता दें कि एसपी सूरज राय ने कहा कि दोनों आरोपी मस्जिद के मदरसे में पढ़ाई करते थे। मौलवी ने उनकी पिटाई भी की, इसलिए छात्रों ने उनकी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या की। आरोपियों की उम्र महज 14 और 15 साल है। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। बता दें कि बागपत जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर दोघट थाने में गंगा नोली गांव है। यहाँ मस्जिद में इब्राहिम मुफ्ती व मस्जिद में नमाज पढ़ाने के साथ ही मदरसे में बच्चों को तालीम देते थे। मस्जिद के ऊपर ही एक कमरा बना था, इसमें पत्नी और दोनों बेटियों के साथ रहते थे। इब्राहिम मूल रूप से मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग आए। उन्होंने मौलाना को आवाज़ दी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। लोग पहली मंजिल पर गए तो कमरे से बाहर खून बहता नजर आया। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी 2 बेटियों की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद पहुंच गए। पुलिस के सीनियर अफसर भी पहुंच गए। लोग हंगामा करने लगे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त मौलवी घर पर नहीं थे। वह देवबंद में अफगान के विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत के लिए गए हुए थे। आसपास के लोगों ने उनको सूचना दी। वह सुनते ही उनके पैर से जमीन खिसक गई और उल्टे पैर लौटकर वापस आए। बता दें कि जिस तरह से वारदात की गई थी उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं था। पुलिस क्लियर थी कि हत्या निजी रंजिश में हुई है। ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर आया। इसकी वजह यह थी कि मस्जिद के अंदर लगे सभी सीसीटीवी बंद थे। पुलिस ने मौलाना के पहुंचते ही पूछताछ के लिए उसको हिरासत ले लिया। पुलिस ने मौलाना से सवाल जवाब किए और सब कुछ बताते चले गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। डीआईजी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंच गई। पुलिस ने मस्जिद की गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी चेक किए। इसमें 2 छात्र मस्जिद से बाहर टहलते और फिर 12:30 बजे मस्जिद के अंदर घुसते हुए नजर आए। पुलिस ने दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में यह जानकारी करते रहे लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की, शुरुआत में तो ये दोनों नाबालिग छात्र आनाकानी करते रहे, बताए नहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की तो दोनों छात्र छूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में बताया कि आरोपी छात्रों ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे मौलवी इब्राहिम ने मदरसे में पढ़ाई दौरान दोनों को पिटाई कर दिया था। इसके बाद 10 बजे सहारनपुर के देवबंद चले गए थे। दोपहर 1 बजे बदला लेने के लिए छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी। आरोपियों ने बताया कि वो करीब 1 बजे मस्जिद के कमरे पहुंचे। वहाँ मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियां सो रही थी। उन्होंने कमरे में रखे हथौड़े से पहले तीनों के सिर पर जोरदार वार किया। इसके बाद चाकू से गला रेत कर और गोद कर हत्या कर दी। दोनों बेटियों के शव को तख्त पर छोड़ दिया जबकि पत्नी के शव को जमीन पर रख दिया और मौके से भाग गए। दोनों हत्यारोपी छात्र मस्जिद से महज 100 मीटर दूरी पर रहते हैं। दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों ने कहा कि मौलवी इब्राहिम उन्हें असल पढ़ाई के नाम पर पीटते थे, सबके सामने बेइज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने बदला लिया है। आपको बता दें कि दोनों इतने शातिर थे कि हत्या करने के बाद खुद भी भीड़ में शामिल होकर
पुलिस के सामने प्रदर्शन करने लगे और पुलिस ने शुरुआत में मौलवी को हिरासत में लिया तो नारेबाजी करने लगे और कहने लगे कि हमारे मौलवी साहब ऐसे नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ दिया जाए। मेरठ जोन के डीआईजी कलानी नैथानी ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो घर वालों ने विरोध कर दिया। महिलाओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। डीआईजी के समझाने पर मुश्किल से लोग माने। खबर बनने ने खबर अच्छी लगे शेयर करें। अब आपको बता दें कि यह खबर मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका मकसद सिर्फ यही है कि छात्र जो पढ़ने स्कूल जाते हैं और वो नाबालिग छात्र रहते हैं, वो उनको किसी बात को लेकर के मौलवी साहब ने उनकी पिटाई कर दिया था कि उनको पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ने लगे, जिसके बदले में उन्होंने उनके पूरे परिवार को सफाया कर दिया। नमस्कार।